इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक ब्लड है। ह्यूमन एनाटॉमी का सेकंड टॉपिक ले रहे हैं, ब्लड से रिलेटेड है। आज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ब्लड क्या होता है? ब्लड क्या होता है? ब्लड स्टिकी फ्लूइड होता है। कौन से कलर में होता है? रेड कलर के अंदर होता है। आप इस डायग्राम के थ्रू आराम से देख सकते हैं। टेस्ट में कैसा होता है? सॉल्टी टेस्ट होता है। और इसका पीएच कितना होता है? 7.4 इसका पीएच होता है। वॉल्यूम कितना होता है? 5 to 6 लीटर के आसपास का वॉल्यूम होता है। अब जो ब्लड होता है उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्लाज्मा, एक होता है आपका रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। 4 इसके कंपोनेंट होते हैं। जो अपन बात करेंगे इसके कंपोनेंट से रिलेटेड, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है कि 55% आपका क्या होता है? ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये कैसे कलर में होता है? येलोइश लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है आपकी बॉडी को। क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है पूरी बॉडी के अंदर। इसके अंदर जो इसका कंपोज होता है वो किस किस से होता है? वाटर का, प्रोटीन और अदर्स जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो इसके अंदर मिलते हैं। इसके फंक्शन क्या होता है आपका प्लाज्मा का? क्लॉटिंग करना और फाइटिंग करना अगेंस्ट इन्फेक्शन के। ठीक है। और क्या करता है? रेगुलेट करता है आपके पीएच को और इलेक्ट्रोसाइट्स को बैलेंस करता है बॉडी के अंदर आपका प्लाज्मा। ठीक है। प्लाज्मा क्या हुआ? 55% हुआ, आपके येलोइश कलर में हुआ। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है पूरी बॉडी को। कंपोज क्या होता है इसके अंदर? वाटर, प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? क्लॉटिंग करने में और आपके ब्लड क्लॉट करने में और फाइटिंग करने में इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ठीक है। और हेल्प करता है रेगुलेट करने में पीएच को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है बॉडी के अंदर। ठीक है। सेकंड जो अपना होता है वो आपका होता है आरबीसी। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के बारे में अपन बात करेंगे। रेड ब्लड सेल्स क्या होती है? इसको अपन आपकी बॉडी में 45% जो होता है वो आपके क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है। इसको इथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये बाइकॉन्वेक्स शेप में होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ये कंटेन ओनली हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन करता है गैस एक्सचेंज करने में। क्या करता है? गैस एक्सचेंज करने में इसका हेल्प होती है। ट्रांसपोर्ट बिटवीन लंग्स एंड बॉडी के टिश्यूज़ तक। ठीक है। ब्लड के थ्रू। ऑरिजिन कहाँ से होता है? रेड बोन मैरो से इसका होता है, जो कि फ्लैट बोन्स होती हैं। क्लीनेट साइट्स की होती है। स्प्लीन्स ऑफ द इथ्रोसिस होती है। और डिसऑर्डर्स क्या क्या मिल सकते हैं? एनीमिया और पॉलीथीमिया आपके इसके अंदर डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। अब इसके टाइप्स की अगर अपन बात करें, इसको अगर आप देखो, ये रहा आपका डायग्राम के थ्रू इजीली समझ में आ जाएगा। इथ्रोसाइट के डायग्राम से आप इसके टाइप्स भी पढ़ सकते हो। टाइप होता है प्रोइथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट्स और इथ्रोसाइट्स। ये सारे इसके टाइप्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। उसके बाद आती है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है कि ये आपके वाइट ब्लड सेल्स 1% वाइट ब्लड सेल्स प्लस प्लेटलेट्स 1% आपकी ब्लड के अंदर होते हैं। इसका क्या होता है कि ये इसको अपन जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी को तो अपन इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को अपन ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और इसको ये क्या करता है? अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है आपके इलनेस से और डिजीज से। कोई भी बॉडी में आपके इलनेस हो, कोई बीमारी हो, कोई इन्फेक्शन हो, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। ये भी किससे बना होता है? बोन मैरो से ही होता है। ठीक है। और इसके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स आप इस डायग्राम के थ्रू इजीली याद रख पाएंगे। ये डायग्राम रहा। एक तो होता है लिम्फोसाइट, ईजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। ये सारे इनके वाइट ब्लड सेल्स के अंदर टाइप के अंदर आते हैं। ठीक है। अब प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स को अपन थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। एक स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होती है। ये नंबर में 2 to 4 लाख पर क्यूब एम के अराउंड होती है। नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। पार्टिसिपेट करती है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? 9 to 10 डेज होता है। और साइज़ में कितना होता है? 1/3 साइज ऑफ आरबीसी सेल्स से होता है। ठीक है। अब इनके फंक्शंस की बात करते हैं कि रेड ब्लड के फंक्शन क्या करता है
कैरी करता है फूड एंड वाटर टू द टिश्यू, मतलब जो आपकी बॉडी तक फूड एंड वाटर कंटेंट को ले जाने में हेल्प करता है। कैरी करता है ऑक्सीजन को टिश्यू तक। वेस्ट प्रोडक्ट को मतलब बाहर निकालने में मदद करता है। फाइट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। प्रोवाइड कराता है इसके डिस्ट्रीब्यूट सिक्रीट, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है एंजाइम्स को ग्लैंड्स तक, और इनके ब्लीडिंग में हेल्प करता है। क्लॉटिंग के टाइम पे रेगुलेट करके रखता है बॉडी टेम्परेचर को। ये आपके सारे ब्लड के काम आते हैं। अपन बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है? ब्लड क्लॉटिंग इस डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं। क्या करता है कि जो आपके सबसे पहला काम होता है, एंडोथीलियम जो वेसल्स डैमेज हुई है वहाँ पे क्या करता है, प्लेटलेट्स आता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, वहाँ प्लग करता है और सील करने रखता है रेन फॉर्म ऑफ द क्लॉट्स ऑफ फाइबर्स के। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ चोट लगी, कोलेजन फाइबर्स बनने लगे, यहाँ पे प्लेटलेट्स ने प्लग किया और यहाँ पे फाइबर्स के टिश्यूज़ बनने लगे। जैसे ये जाला बन रहा है ना, वैसे ये जाले बनने लगे। ठीक है। पेट से डैमेज सेल हुई। प्लाज्मा फैक्टर्स, क्या इसमें विटामिन और विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विटामिन के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ब्लड क्लॉटिंग में। पहले प्रोथ्रोम्बिन होगा, फिर थ्रोम्बिन्स होगा, फिर फाइब्रोजन्स होगा, फिर फाइब्रिन होके आपकी इस तरीके से आपका क्लॉटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है, आपकी बॉडी में दो तीन चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ए बी, ए बी और ओ, चार ब्लड ग्रुप हेल्प होते हैं। इसमें RH फैक्टर्स करते हैं माइनस प्लस, वो अलग होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसको कौन कैसे डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप को। ए जो पॉजिटिव अगर ब्लड ग्रुप है तो वो ए को भी ए जो किस से ले सकता है, A+ से और AB ब्लड ग्रुप से ले सकता है, दे सकता है। जो आपको ए देखो, ये वाला जो टाइप है, इस साइड में जितने भी हैं आपको ये वाले जो ब्लड ग्रुप हैं, ये सारे की टाइप है कौन कौन से ब्लड है। ठीक है। दूसरा जो है, ये वाला जो दूसरा वाला ब्लड ग्रुप है, ये आपके कि किससे आप दे सकते हो। ठीक है। और ये वाला जो है किससे आप ले सकते हो। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो ए पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो ए को और AB दोनों को दे सकता है, लेकिन वो ले किससे सकता है, पॉजिटिव ए से, नेगेटिव ए से, पॉजिटिव ओ से और नेगेटिव ओ से वो ब्लड ग्रुप अपना ले सकता है। ओ पॉजिटिव ओ है तो पॉजिटिव ओ को दे सकता है, पॉजिटिव ए को दे सकता है, पॉजिटिव बी को भी दे सकता है, पॉजिटिव AB को दे सकता है। लेकिन वो रिसीव किससे कर सकता है, खाली ओ से ही कर सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव से। बी वाला क्या है, वो पॉजिटिव बी को और पॉजिटिव AB को दे सकता है, लेकिन रिसीव किससे कर सकता है, AB पॉजिटिव बी और ओ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से रिसीव कर सकता है। AB पॉजिटिव क्या कर सकता है कि AB पॉजिटिव सिर्फ AB पॉजिटिव को ही दे सकता है, लेकिन वो रिसीव सबसे कर सकता है, सारे ब्लड ग्रुप से। आपका ए नेगेटिव वाला क्या कर सकता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए और AB पॉजिटिव नेगेटिव को भी दे सकता है और रिसीव कर सकता है। नेगेटिव ए और नेगेटिव ओ से ही रिसीव कर सकता है। नेगेटिव ओ क्या कर सकता है, सबको दे सकता है, लेकिन रिसीव ओनली नेगेटिव ओ से ही कर सकता है। बी वाला नेगेटिव क्या कर सकता है, बी वाला बी और AB दोनों को दे सकता, दोनों से दे सकता है नेगेटिव और पॉजिटिव से, लेकिन रिसीव किससे कर सकता है, ओनली बी नेगेटिव और बी ओ नेगेटिव से ही रिसीव कर सकता है। AB क्या होता है, जो AB पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकता है, लेकिन रिसीव किससे कर सकता है, AB नेगेटिव, AB और O इन सब के नेगेटिव से ही रिसीव कर सकता है। ठीक है। ये सारे आपके इसके अंदर आते हैं। और RH फैक्टर्स क्या होते हैं, RH अगर पॉजिटिव हुआ तो प्रोटीन्स वहाँ पे प्रेजेंट है, और RH नेगेटिव है वहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट्स नहीं होते हैं। आप इजीली इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर नया लेक्चर लाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।